ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वी हैव डिस्कस्ड 3 लेक्चर्स। फिर आज मैं 4th लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दिस इज F3 ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Friends, we have already discussed these concepts. Just have a look on this. हम सभी ने ये वाले concepts कुछ ये चैप्टर कर रहे हैं बेटे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसमें we have टोटल बेटे 22 चैप्टर्स हैं। और पहला कंसेप्ट डिफाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स एंड आई हैव डिवाइडेड बाय my all learning outcomes in these concepts. तो पहला कंसेप्ट हम कर चुके हैं, overview of accounting. I have told you what is the meaning of accounting and what is the overview of financial reporting, accounting concepts, financial accounting and management accounting. बेटे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करना है बेटे। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेटा यहाँ देखिए आप, यूजर्स ऑफ अकाउंट, इट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, द रिपोर्टिंग विच आई एम टॉकिंग ऑफ, when I say notes to accounts, when I say income statement, when I say balance sheet, when I say cash flow statement, when I say statement of changes in equity, all that blah 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 blah, I have to prepare the accounts. We have seen in the last lecture that what is the difference between financial accounts and management account, and why we need account, what are the advantages of account. आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि what are the users, who are the users of that. बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसको यूज कौन करेगा? बेटे आई विल डिवाइड दोज यूजर्स। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पीपीटी फॉर यू, और मैंने एक बड़ी अच्छी सी कहानी सोची है बेटे आपको समझाने के लिए। आज प्लीज आप अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें, जल्दी से कुछ नोट करेंगे, कुछ मजे करेंगे बेटे। आज बड़ा मजा आने वाला लेक्चर में। मैं भूपेश आनंद आपको सीधा अपनी कहानी की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरी कहानी F3 की आज के लिए बेटे, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ ब्रॉड वर्ड, and within that financial reporting we have a small word named as financial statements. बेटे एक तो बड़े पापा हैं और उस बड़े पापा में एक छोटे पापा हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्मॉलर एस्पेक्ट। वही बात मैंने लिखी है, बड़े पापा इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड छोटे पापा इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द पॉइंट इज व्हाई आई शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, why I should prepare the statements as per the standard formats, as per the national standards, as per the Pakistani accounting standards, as per Indian standards, as per international financial reporting standards. बेटे मेरे को जो अपने accounts बनाने हैं, if I will not prepare as per the standard form, then who will use it? तो आज मुझे बताना है who are the actual users of those financial statements. ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो बेटे आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 पार्ट्स। आपको ये नोट करना है अपने रजिस्टर पे। मैंने अभी इसका पीपीटी भी बनाया, पीपीटी दिखाऊंगा, बट आपको ये नोट करना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यूजर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। मैंने डिवाइड किए ब्रॉडली इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको कहूं कि बेटे मेरी कहानी यूजर्स के लिए, आप जब बहुत छोटे से बच्चे थे और आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, आपके पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड लेकर आते थे। नाउ दे रीड दैट रिपोर्ट कार्ड इन देयर ओन एस्पेक्ट. You know, everyone has a different viewpoint to read that report card. आपकी मम्मी, आपके पापा जब उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ते थे तो उनका एक अलग थॉट प्रोसेस था, एक अलग व्यू पॉइंट था। जब वो रिपोर्ट कार्ड घर में आती थी, मिठाई का डब्बा लेके पेरेंट्स लेके आए कि बेटा पास हो गया, बेटी पास हो गई, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में एंट्री करेगा। तो बेटे आपने छोटे पापा को दिखाई रिपोर्ट कार्ड, छोटी मम्मी को दिखाई, बड़े पापा को दिखाई, कजन्स को दिखाई, फ्रेंड्स को दिखाई, बुआ को दिखाई, मामा को दिखाई, या किसी ने भी वो रिपोर्ट कार्ड देखी। तो ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट टू रीड दैट एनुअल रिपोर्ट कार्ड। सबके थॉट, सबके व्यूज अलग हैं। बेटे मैं आपको ये बताऊं कि एक ही चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट सभी
उसको अलग अलग एस्पेक्ट में रीड करते हैं। जैसे कुछ की हॉबी होती है बेटे सॉन्ग सुनना, कुछ की हॉबी होती है क्रिकेट मैच को देखना, कुछ की हॉबी होती है शर्ट्स को परचेज करना, या इट एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट हॉबी, और वो पर्सन पूरी दुनिया को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आपको किसी दिन शूज परचेज करने हैं, तो बेटे आपका ध्यान खाली शूज की दुकान में ही रहने वाला है। आपको बस शूज की दुकानें दिखेगी और कोई दुकानें नहीं दिखेंगी, बर्तन की दुकान नहीं दिखेगी, शर्ट की नहीं दिखेगी, मिठाई की नहीं दिखेगी, बिकॉज योर व्यू पॉइंट इज shoes. Similarly, if you want to buy a shirt, you will only see, your thought process will be only for shirts. बेटे बाकी सब कुछ होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। आप रियलिटी में आप अपने आप से जज करके देखना जो मैं आपसे कह रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी आपको कुछ यूजर्स बताऊंगा और सभी यूजर्स का उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपना थॉट प्रोसेस होगा। दे विल थिंक फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ब्रॉडली आई हैव डिवाइडेड द यूजर्स इनटू टू कैटेगरीज। बेटे मैंने अपने यूजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर के, अपने अंदर के। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाले, बाहर के। बेटे अंदर वाले बाहर वाले, देयर आर टू यूजर्स, यू नो। व्हेन आई से इंटरनल I mean who are working in the same organization. For example, owners are working in the same, you know, owners, they are the real stakeholders of the organization. Management is working in the same organization, employees are working in the same organization. It means these three persons आज हम डिस्कस करेंगे why these persons want accounts or what is the use of the account for these people, and then we will discuss who are the external users. तो बेटे मैंने एक सेंटेंस प्रिपेयर किया है, जैसे मैंने लिखा, आप प्लीज पहले मेंशन कर लें, अपने नोटबुक खोल लें बेटा, खोल लो, ठीक तरह से बैठ जाओ यार, है नोट डाउन कर लो। बड़ा प्यारा सा बताया है, 5-6 मिनट आपके नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट एग्जांपल्स। मैंने आज विजय माल्या का वीडियो भी दिखाना है आपको, मैंने निकाल कर रखा हुआ बेटे। मैं आज आईफोन की बात करूंगा, मैं अमेजॉन की ओनर की बात करूंगा, उसकी वाइफ की इमेज भी दिखाऊंगा। बेटे बिल्कुल आप ध्यान से बैठे रहना, मैं आज बड़ा कुछ बताने वाला हूं, आप जल्दी से पहले नोट कर लें। यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हेन आई से इंटरनल तो मैं बोलूंगा म्याऊ, म्याऊ, हाँ म्याऊ, जैसे बिल्ली करती है ना म्याऊ। First is M, that is management. Second is E, that is employees. Third is O, that is owners. We can reshuffle it. मैंने जान के इस तरह से बनाया कि एक सेंटेंस या एक वर्ड बन जाए। तो बेटे आप पहले लिखिए मैनेजमेंट, फिर लिखिए एम्प्लॉइज, फिर लिखिए ओनर्स, और इसी तरह से एक्सटर्नल पहले लिख लीजिए। एक बार लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड, आपको रियलिटी में बताऊंगा दैट व्हाट दे नीड। जैसे शूज खरीदने जाना है तो आपको खाली शूज ही दिख रहे हैं, है ना, ठीक है। क्रेडिटर्स, बेटे इसको मैंने बनाया, सीबीआई गई रेड पे प्रियंका चोपड़ा के घर। बेटे प्रियंका चोपड़ा के घर में रेड हुई थी, आप गूगल में जाकर चेक कर लेना। तो इसको कैसे करेंगे, सीबीआई गई रेड प्रियंका चोपड़ा, रेडिंग प्रियंका चोपड़ा, ठीक है जी। तो पहला सी है क्रेडिटर्स, बी है बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, पब्लिक, कंज्यूमर्स। चेंज कर सकते हैं, मैंने वर्ड के पॉइंट से बनाया कि एक आपको आइडिया लग जाए, आप आराम से देखें। मैनेजमेंट इंटरनल समझ आ गया बेटे, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ओनर्स। उसके बाद एक्सटर्नल देखिए, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्च, पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है, कंज्यूमर्स। आप एक मोबाइल फोन लेते हैं, आप एक लैपटॉप लेते हैं, आप उस कंपनी के बारे में क्या जानने की कोशिश करते हैं, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसके ग्रोथ के बारे में यू विल बी यू नो वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग इट। सो आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरी कहानी शुरू हो गई बेटे, कहानी किस्मत की। मैंने अपनी कहानी में सबसे पहले आपको बचपन की बातें याद कराई कि एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू व्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपकी रिपोर्ट कार्ड, जो सिमिलरली फॉर अ कंपनी, for Maruti Suzuki, for Microsoft, for Pepsi, for Nerolac Paints, बेटे इन सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, if they are not prepared as per the standard format, if they are not prepared as per the national standards, if they are not prepared as per the international standards, then no one can use it. So पहला prerequisite है, they have to be preparing the accounting statements, the financial statements as per the standards, then only we can use it.
तभी यूज कर सकते हैं। तो घर जैसे जैसे मर्जी बना लो बेटा, फिर तो कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं, इंटरनल यूजर का बेसिकली मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं, other than accounts department. बेटे एक कंपनी में there can be different types of departments. Now accounts department is preparing your financial statements, so they must be aware of each and everything, that how much is the profit, how much is the sales, how much is this, how much this factory is doing, how much this factory is doing. So when I say internal users, I basically mean other than, all there are different departments. There are production department, marketing department, sales department, R&D department. तो मैं उन सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं कि उन सभी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करना, बिकॉज दे वांट दैट हाउ देयर फैक्ट्री इज डूइंग, हाउ मच इज दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग देम, हाउ मच इज द पॉपुलैरिटी, हाउ मच इज द सेल्स, हाउ मच वी हैव अचीव्ड. सो when I say internal, when I say employees, I mean other than accounts employees. तो फिर भी आप उसमें टेंशन मत लें. मैं आपसे अभी बताया मैंने कि आपका यूजर्स का अलग थॉट प्रोसेस होगा. मैं यहां पर यूजर्स की बात करूंगा. आप देखना, ओनर्स के लिए मैं कुछ बोलूंगा, मैनेजमेंट के लिए कुछ बोलूंगा, क्रेडिटर्स के लिए आई विल बी सेइंग समथिंग अदर देन दैट. नाउ लेट मी स्टार्ट विद मैनेजमेंट. बेटे मैनेजमेंट क्या होती है? कंपनी की मैनेजमेंट आप समझ ही रहे हैं. द पीपल हु आर एट द टॉप लेवल, हु आर एट द टेक्निकल लेवल, हु विल बी मैनेजिंग द होल ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स. सपोजिंग देयर आर डिफरेंट फैक्ट्रीज. अब आप ये बताइए, इफ यू आर अ सीईओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर अ सीएफओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन ओनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर वन डिपार्टमेंट, वन फैक्ट्री, और फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, और नॉर्थ इंडियन रीजन, साउथ इंडियन रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, इट इज बट नेचुरल. बट ये बड़ा सिंपल सी बात है कि आपको पूरी कंपनी मैनेज करनी है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं. So as a management, you should be aware of that which factory is profitable, which factory is non-profitable, which factory is working at a break-even level, how many employees are there, how much is the sales target, how much is this, so that you can take a decision. बेटे आपको decisions लेनी है. Management take economic decisions, whether to make it or whether to buy it, whether to purchase it from the market or whether to produce it in the company. So it depends, So management is very much excited, very much in anxiety to know the accounting information. तो आपको समझ आया? मैंने कहा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं. इसमें मैंने पहले यूजर्स की बात की इंटरनल, उसमें मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. मैं आ गया जी सेकंड, एम्प्लॉइज. आप आफ्टर क्लियरिंग एसीसी एग्जामिनेशन बेटे एम्प्लॉइज बनेंगे. इधर यू कैन वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द बिग फोर, or you can start your own practice. But when I say employees, if you are working in an organization, आप मुझे बताइए, आप एक शिप में हैं और वो शिप चल रही है, जैसे टाइटैनिक की एक शिप थी. अब आप टाइटैनिक की शिप पे बैठे हुए हैं, तो आप उस टाइटैनिक के शिप की वर्किंग में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे? बेटे बिल्कुल होंगे. कल वो टाइटैनिक शिप डूब जाएगी तो आप भी तो डूब जाओगे. किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सुना है? हमारी इंडिया में देयर इज वन पर्सन नेम्ड एज विजय माल्या, जो भाग गया लंदन. बेटे विजय माल्या ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया था, किंगफिशर एयरलाइन, सहारा इंडिया, सुब्रतो रॉय. ऐसे देयर आर ह्यूज एग्जांपल्स आई कैन गिव यू. इफ यू आर वर्किंग इन ए कंपनी हु इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, आप मुझे बताइए, आपके मन में दिल हूं करे घबराए होगा या नहीं? आप हमेशा टेंशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, बिकॉज आप जिस शिप में बैठे हो उस शिप में पानी आना स्टार्ट हो गया, वो लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है. और आप देखिए देयर रियल लाइफ एग्जांपल्स में all employees who use this accounting information, who use these financial statements, they think it from the point of view of that whether this organization can sustain in the future or whether this organization will have profits in the future. Because अगर profits होंगे तभी बेटा आपको सैलरी मिलेगी. So if it is a loss making company, आप उस कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे. अब आप समझ रहे हैं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ सेपरेट थॉट फॉर यूजिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एम्प्लॉइज हैव अ सेपरेट थॉट फॉर यूजिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट मींस दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, as per the national standards or as per the IFRS, so that each and every person can use it for its own thought process. तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय डिस्कस कर रहा हूं बेटे एम्प्लॉइज. आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉइज
के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या रोल है? इफ आई से द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. छोटा सा वीडियो देखते हैं बेटे. मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रखा है, एक बार देखते हैं कि मैंने क्या बोल रहा हूं इस वीडियो में बेटे. आइए. बेटा ये किंगफिशर एम्प्लॉइज हैं, किंगफिशर एयरलाइन एम्प्लॉइज की कहानी है. जब वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस पे चली गई या लॉस पे जा रही थी तो बेटे पहले ही कुछ लोगों को पता चल गया, पायलट्स को, एयर होस्टेसेस को. कुछ ने तो छोड़ दिया, अब कुछ ने नहीं छोड़ा, ढीले रहे. अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, कैंडल वॉक कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिली, बिकॉज दैट कंपनी इज इन अ लॉस. और खुद माल्या भाग गया. Employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small. बेटे सारे ये पायलट्स खड़े हैं, ये सब कैप्टन्स हैं या सभी उसी बिजनेस किंगफिशर एयरलाइन में वर्क कर रहे थे एज ए एम्प्लॉई. तो अब आपको समझ आ रहा है एज ए एम्प्लॉई वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग लॉस और अ प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. बिकॉज इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट, आप मुझे बताइए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है, आईफोन, एप्पल कंप्यूटर्स प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, why they will be interested in getting the financial statements or reading the financial statement, or why, to which extent those financial statement will be used by those employees. मैं बताता हूँ बेटे आपको. आप ये बताइए एज ए एम्प्लॉय देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स जो आपको मिलते हैं. एक तो फिक्स मिलते हैं और एक वेरिएबल मिलेंगे आपको. एक तो फिक्स मिलने वाले हैं और एक वेरिएबल मिलेंगे. बेटे वेरिएबल का मतलब समझते हैं? वेरिएबल मींस फिक्स पे के साथ साथ यू विल बी गेटिंग बोनस, यू विल बी गेटिंग समथिंग, सम इंसेंटिव्स. अब बेटे आप ये बताओ, बोनस और इंसेंटिव वही ऑर्गेनाइजेशन देगी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग प्रॉफिट्स. So these persons, these employees will use those financial statements. It means we are doing users. आप देखिए main object है who are the users of financial statements. I said there are two users, internal, external. Within internal, meow. I have discussed mew. I will be discussing ow. That is owners. बेटे owners कौन होते हैं? मालिक मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, सुनील भारती, बिल गेट्स. कभी नाम सुना इनका आपने? आप देखिए ना, मैं आपके सामने एक बात लेकर आता हूं और आप इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसकी फोटोग्राफ है? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किसकी फोटोग्राफ है. वैसे तो नीचे लिख ही दिया, जेफ बेजोस, अमेजोन का जो ओनर है. बेटे अमेजोन इंडिया की अलग है, अमेजोन यूएसए में अलग साइट है, पाकिस्तान में अलग है. अब बताइए आप इस जेफ बेजोस की बात करें, ये तो मजे ले रहा है बेटे. देखो आप वाइफ के साथ की कितनी सारी इसकी फोटोग्राफ्स हैं. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस पर्सन इज नॉट डूइंग, ही इज द ओनर. तो आपको क्या लगता है हाउ दिस पर्सन विल बी यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अमेजोन? बेटे Amazon India, Amazon USA, Amazon France, Amazon Australia, how much profit they are getting, which product is more popular, which product is not popular, which organization which type of product they should add, which product they should discontinue. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. क्या लगता है बेटे ये जेफ बेजोस क्या ये नोट करता होगा किसने कितना रिटर्न किया? बेटे टाइम ही नहीं है, पैसे गिनने का भी टाइम नहीं है बेटा, और तो छोड़ दो. द पॉइंट इज owner will have a different purpose to view those financial statements. Management will have a different view to view that financial statements. Employees will have a different view for those financial statements. So हम discuss कर रहे हैं financial statements. मैं बिल गेट्स की बात करता हूँ, Microsoft. He is the owner. He is the sole owner of that Microsoft. The point is he will be interested in different. आजकल ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया. कैसे बेटे? जब से लॉकडाउन हुआ सभी स्कूल्स में, इंडिया की बात कर रहा हूं, मुझे तो लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड दे हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन एजुकेशन. अब माइक्रोसॉफ्ट का एक डिवीजन है ऑनलाइन. दे हैव प्रिपेयर्ड द सॉफ्टवेयर, दे हैव प्रिपेयर्ड द पैकेजेस फॉर दैट. कुछ स्कूल्स में इंडिया में इन्होंने दिए. अब नाउ बिल गेट्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, that how much these products are giving him profits, which division is working good, which country is doing good.
तो दीज कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल गेट्स। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटे, मेन मुद्दा क्या था, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कौन कौन करेगा। मैंने इंटरनल एक्सप्लेन कर दिया, मैं आ गया जी एक्सटर्नल में। और एक्सटर्नल में सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं बेटे, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज क्रेडिटर्स। सबसे पहली बात करूं तो बेटे क्रेडिटर्स की बात करेंगे। मैं क्रेडिटर्स की बात करूं अगर आपसे, क्या लगता है बेटे, क्या लगता है क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन यू आर बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स ऑन क्रेडिट, यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रेडिटर सप्लायर्स ऑन क्रेडिट। तो जिनको आपने पैसे अभी देने हैं, अभी दिए नहीं, उनसे आपने उधार में सामान खरीद लिया, तो मैं कहता हूं दोस पर्संस विल बी नेम्ड एज अकाउंट्स पेबल, और लूजली हम उनको क्रेडिटर्स कह सकते हैं। अब आप ये बताएं कि मैं बात कर रहा हूं सीबीआई गवर्नमेंट रेड प्रियंका चोपड़ा, ये बात हम कर ही चुके हैं। मैं इस समय क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं बेटे। क्रेडिटर्स दो तरह के हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोज पर्संस हु हैव ट्रेड क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल या जिन्होंने आपको कुछ भी प्रोडक्ट मशीन्स क्रेडिट भी दिया है बेटे, उनका तो मन हमेशा डरा रहता होगा बिकॉज उन्होंने उधार भी दिया है। अब आप अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो यू कैन नॉट एबल टू पे देम, रीपे देम, सो दे विल बी यूजिंग दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीडिंग दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइंडिंग आउट योर प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, योर लिक्विडिटी पोजीशन, योर सॉल्वेंसी पोजीशन, क्या आप उनको रीपे कर पाएंगे या नहीं। तो बेटे ये होगा क्रेडिटर्स का थॉट प्रोसेस। मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही हैं। आपका इंटरेस्ट है गाना गाने में तो आप खाली सिंगर्स ही देखोगे, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, खाली क्रिकेट ही दिखेगा। आप कभी नोट कर लेना इस बात को, आप जिसको देखना चाहते हो या आपके मन में जो चल रहा है बस वही दिखने वाला है पूरे वर्ल्ड में। क्रेडिटर्स बेटे, मैं आ गया बी, सीबीआई, बी बैंकर्स, किंगफिशर एयरलाइन, यस बैंक का नाम सुना बेटे? बेटे ऐसे बड़े सारे घोटाले हो गए, मेरे इंडिया की बात कर रहा हूं, एंड इट इज कॉमन इन ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो दैट बैंकर्स दे गिव लोन टू द ऑर्गेनाइजेशंस। Either it can be a working capital loan, it can be a motor car loan, it can be a initial loan, it can be a bridge finance, any case। अब मैंने आपको पैसे दे दिए 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़ दे दिए, आप यूज करो। अब अगर विजय माल्या जैसे लोग मेरे को मिल गए जो पैसे तो छोड़ो इंटरेस्ट भी नहीं दे पाए और भाग गए, तो बेटे मेरा बैंक तो खत्म ही हो जाएगा। So as a banker, I will be interested in finding out your liquidity, and that liquidity can only be judged with help of financial statements. So financial statements have a use for these bankers also. So third is I, that is investors. आप मुझे बताइए जी, आप अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, now you can be a stock investor, you can be a loan debt investor, but you have invested your hard earned money. आपने अपनी मेहनत के पैसे, बेटे सुबह जाते थे शाम को घर वापस आते थे, आपने अपनी मेहनत के पैसे बचाए, सेव किए, you are a mango people and you have invested in a company like Yes Bank, or you have invested in a company like Satyam Computers, or you have invested in a company like Lehman Brothers, और आपको एक दिन सुबह पता चलता है कि वो कंपनी भाग गई, बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, बेटे आपकी मेहनत के पैसे चले गए। सो आप बताइए एज अ इन्वेस्टर वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग, इन फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, द पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। तो इसलिए मैं आपसे कहने वाला हूं इन्वेस्टर्स ऑल्सो यूज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आ गया बेटे गवर्नमेंट में, जी सीबीआई गई रेड के लिए प्रियंका चोपड़ा के घर। गवर्नमेंट क्या लगता है बेटे, गवर्नमेंट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, इन द इकोनॉमिक ग्रोथ आई विल से। बेटे वो एक्सपेंस करते हैं बड़ा सारा ना, उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। अब एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसा करती है, ये ले तू पैसा। बेटे खर्च करने के लिए पैसे तो होने चाहिए। अब एक पॉइंट है कि वो करेंसी नोट्स प्रिंट कर लेते हैं। बेटे ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करने से आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, आप एक लेवल से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। यू शुड हैव अ गोल्ड रिजर्व, यू शुड हैव अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देन ओनली यू कैन प्रिंट दैट करेंसी, अदरवाइज यू विल बी एट अ लूजर्स, तो आप
करेंसी तो ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते एज ए गवर्नमेंट, ठीक है जी, बट आप एक्सपेंस कर रहे हो, आपको एक्सपेंडिचर करना है, बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, सी पोर्ट्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, लॉजिस्टिक बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब बेटे मनी इनकी इनकम सोर्स क्या है बेटे, आप बता सकते हैं, कोई भी मेरे को स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ दैट गवर्नमेंट। बेटे इनकम सोर्स एक ही है, उसको हम बोलते हैं लगान। लगान बेटे, लगान मूवी देखी थी लगान, लेकिन लगान क्या होता है बेटे, टैक्स। गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स फ्रॉम द सिटीजन्स और फ्रॉम द पर्सन्स हु आर अर्निंग द मनी फ्रॉम दैट लैंड। वो बेटे टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स होता है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। अब बेटे कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, और हमारे यहां पे प्रोग्रेसिव रेट है, मतलब स्लैब रेट है। जैसे जैसे आप अमीर बनते जाओगे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, बट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। सुनना मेरी बात को, देखो मैं कहां से लेकर कहां जा रहा हूं। टैक्स प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट्स अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं। अब आप ये बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, एज पर द नेशनल स्टैंडर्ड्स, एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ये देखेगी for read that financial statement and use those financial reporting to find out whether they have calculated profit correctly or whether they are paying tax properly, whether they are doing tax evasion or tax avoid तो नहीं कर रहे, tax evade तो नहीं कर रहे, tax की चोरी तो नहीं कर रहे। It means they also require financial statements। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट को बताया मैंने व्हाई गवर्नमेंट रिक्वायर्स दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे भूलना नहीं है, रटना नहीं है, मैं आपको लॉजिक्स दे रहा हूं, मैं आपको मूवीज दिखा रहा हूं, मैं आपको गूगल के रूम में ले गया। बेटे आपको मैं रियलिटी की बातें बताता हूं सो दैट यू कैन यूज इट। अब आपको समझ आ गया ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप याद करते रहिए। मैंने पीपीटी बनाई है, अभी पीपीटी दिखा दूंगा, आप याद करते रहो। भाई आप ये बताओ, ये मैंने आपके लिए तो बनाई है, अभी दिखाऊंगा और आपको मिल भी चुकी है, ऐसी बात थोड़ी है, आपको नीचे मैंने अटैच भी कर दी है। अब आप ये बताइए, यू कैन ईदर यू लर्न दिस। अब बेटे लर्न करने का क्या फायदा, आप ये बताओ। ये डायग्राम मैंने बनाया कि एक यूजर है, एक सप्लायर है, कस्टमर है, दिस है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक। आई एम एक्सप्लेनिंग इट, मैं उसके रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। मैंने रिपोर्ट कार्ड से स्टार्ट किया, तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। आप ये देख लीजिए, आपके पास प्रिंट आउट होंगे, आप निकालिए इसको, प्रिंट आउट को। मैं इससे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज इन्वेस्टर्स करने वाले हैं। अब बेटे मैंने यहां पे लिखा, इन्वेस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। Already I have told you what is the meaning of investor, who has invested his hard earned money। बेटे एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होलसेल इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको 1 किलो 2 किलो सब्जी चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, सेब चाहिए, आम चाहिए, कुछ भी चाहिए। बट वो जो वेजिटेबल ओनर है वो होलसेल मार्केट से परचेज करके आता है। सिमिलरली इन्वेस्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटीज। वन कैन बी द पार्टीज, बिग ओनर्स, बिग इन्वेस्टर्स, and second can be retail investors. So I have written investors can be of two types. One is retail and second is wholesale, but both are investing their funds, so they will be interesting in finding out your financial performance, your financial position। बेटे आपकी पोजीशन और आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए they have to use financial statements। तो मैंने यही लिखा है, आप चेक करें। investors are interested in solvency, profitability of an entity which balance sheet and income statement is of worth importance। Investors can be of two types, retail or wholesale investors। Mutual fund can be an investor, but I will say mutual fund is a wholesale investor। Ramlal, Bunty, Bubbly is a small investor, is a retail investor। मैंने उसके बाद कहा employees need to know, और फिर मैंने एग्जांपल दिया किंगफिशर एयरलाइन, मारुति सुजुकी। मैंने आपको किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो भी दिखा दिया। गवर्नमेंट में आता बेटा, गवर्नमेंट में
बेटे मैं गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू डेवलप टू गो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। आप ही चुनते हैं गवर्नमेंट को। अब उनको एक्सपेंस करना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक्सपेंस के लिए उनको रोकड़ा चाहिए। दे कैन नॉट प्रिंट द मनी, सो दे नीड द रेवेन्यू, द इनकम। इनकम इज द मेन सोर्स इज टैक्स। टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स, ऑल दिस। सो गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर दैट। सप्लायर्स मैंने बता दिया बेटे, सप्लायर्स नीड टू नो इफ दे विल बी पेड और नॉट। बेटे उन्होंने आप पे विश्वास किया है तो उनकी एक जरूरत है, ठीक है जी। मैं आ गया जी कस्टमर्स। सीबीआई गई रेड प्रियंका चोपड़ा, वो उससे याद कर सकते हैं, बट यहां पर मैंने आपको कस्टमर्स की बात की। आप मुझे बताइए एज अ कस्टमर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सो वेदर यू विल बी इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप मालूम करना चाहते होंगे या नहीं करते हैं या नहीं करते, दैट इज अ सेपरेट एस्पेक्ट। आपने आज तक किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड नहीं किया। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आप जो भी एयर कंडीशनर यूज करते हो अपने घर में, आप बताइए ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर आप यूज करते हैं, वीडियोकॉन का यूज करते हैं, आप कैलविनेटर का यूज करते हैं, आप किसी भी वोल्टास का यूज करते हैं, वेदर यू हैव रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। बट हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप नहीं करते हो तो क्या बाकी सब नहीं करते होंगे। माई पॉइंट इज एज अ कस्टमर, अगर आप कस्टमर हैं आईफोन के, क्या लगता है यू विल बी इंटरेस्टेड, और क्या आपका इंटरेस्ट होगा या नहीं कि आईफोन की ऑर्गेनाइजेशन एप्पल कंप्यूटर्स गोइंग कंसर्न में रहेगी, कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद तो नहीं कर रहे, क्या ये प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, क्या इनकी कोई नई सीरीज आ रही है, क्या इनकी कॉस्ट कितनी है, ये कौन से डिसीजंस ले रहे हैं बेटे। बट नेचुरल एज अ परचेजर, एज अ कस्टमर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे। अब आजकल हमारी इंडिया में बेटे आजकल एंटी चाइना प्रोडक्ट्स का एक कैंपेन चल रहा है कि भाई हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। अब आप ये बताइए, इफ यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन और आपके पास दो चॉइस हैं, इंडियन मोबाइल फोन वर्सेस चाइनीज मोबाइल फोन, Xiaomi का परचेज कर रहे हैं, MI का परचेज कर रहे हैं। अब आप देखिए मैंने आपके सामने एक चीज रखी है, आपको मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आ रहा है इसमें। मैंने ही आपके सामने ये रखा बेटे, कहाँ गया बेटे, ये देखो, बॉयकॉट ऑफ Xiaomi फोन्स। एंड इफ यू वांट, इफ अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई सारे बॉयकॉट कर रहे हैं, द बॉर्डर फेस विद चाइनीज हैज दिस angered Indian this, facing a black flash in this boycott Chinese product. Now the point is, as a customer अगर आपके पास पहले से फोन है तो आप वरीड हो जाएंगे बिकॉज ये कंसेप्ट आ रहा है। Similarly, you will be interested in the financial reporting and the news of that Xiaomi or MI because you are a prospective investor for that. इसी तरह से आप मुझे बताइए आईफोन की बात करें, अगर मैं आपके सामने आईफोन की बात करूं और इमेजेस की बात करूं तो बेटे आई विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन और द परफॉर्मेंस ऑफ आईफोन बिकॉज आई एम ए कस्टमर ऑफ दैट और आई विल बी द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ऑफ दैट। तो आपने अपने आप से पूछना है, समझ रहे बात को। चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये आ गया है बेटे, ये देखिए बेटे मैंने सीन चेंज कर दिया है, मैं आ गया जी आपके सामने, ये रहा। अब आ गया जी अदर स्टेक होल्डर्स, लास्ट पॉइंट रह गया बेटे, पब्लिक कह दें, अदर स्टेक होल्डर्स कह दें। नाउ द पॉइंट इज, सपोजिंगली आपकी एक माइनिंग फर्म है और आप उस एरिया में माइन कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। अब क्या लगता है बेटे, आफ्टर माइनिंग आपको उस पूरे एरिया को प्रॉपरली ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप पोस्ट कोविड-19 आप हाउ मच यू हैव जनरेटेड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पब्लिक, आप उस पब्लिक उस कंट्री की रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, how much employment you are generating for that country because you are using those limited resources. So you should have a duty, you should have a corporate social responsibility for that particular region, for that particular nation. तो आप naturally air को कितना pollute कर रहे हो, or whether you have use some system so that air is not being polluted, water is not being polluted, or you are generating the employment, or you are doing something for the society, or you are incurring something for CSR. ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट से पता चलेगी। Hence
those accounts which you are preparing or the financial statements which you are preparing should be of standard format, should be prepared as per the standards, should be prepared as per the Ind AS, should be prepared as per the IFRS or US GAAPs, so that these persons can use it. होप आपको बात समझ आ गई जो मैंने बताने की कोशिश की. सो देयर आर टू यूजर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल इज म्याऊ, एक्सटर्नल इज सीबीआई गई रेड पे प्रियंका चोपड़ा. वैसे तो भाग गई वो अमेरिका प्रियंका चोपड़ा, बट स्टिल हमें उसका नाम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सच में ऐसा हुआ. आप गूगल में जाके चेक करें बेटे. लेक्चर 5 इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटे इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. मैंने अभी तक आपको बताया अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और यूजर्स. बट नेक्स्ट कंसेप्ट तो इतना प्यारा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज. तो बिल्कुल तैयार हो जाना. नेक्स्ट क्लास में आप वो लेक्चर अटेंड करने से पहले एटलीस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से गैदर करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.